अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरदार खबरदार, आज का जो अमल है ये मोहब्बत का बहुत सख्त अमल है, सिफली शैतानी अमल है। मेरी वीडियो के कमेंट में एक शख्स ने कमेंट किया कि मुझे सिफली अमल दे, जो खतावार हो, जो गारंटी शुदा हो, जो ताकतवर हो, जिसको करने से चंद ही दिनों में काम हो जाए, मेरा महबूब मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। उसी सिलसिले में ये वीडियो बन रही है ताकि उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। आज का जो अमल है, अगर आपका महबूब दुनिया के किसी भी कोने में है और आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप चाहते हैं कि वो मोहब्बत करने लग जाए, तो यकीन करें वो ऐसी मोहब्बत करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। आपने करना यह है, सबसे पहले 1 तोला ज़फ़रान लें, 1 तोला मुश्क लें। ये दोनों चीज़ें पंसारी से मिल जाएंगी। इसको किसी प्याले में डालें और इसमें अर्के गुलाब का जो पानी होता है वो आपने हस्बे ज़रूरत डाल देना है, ताकि स्याही बन जाए, ताकि आप इस स्याही से लिख सकें। ठीक है। फिर इसके लिए लकड़ी की कलम की ज़रूरत होगी। आपने लकड़ी की कलम अरेंज कर लेनी है। ठीक है। अगर नहीं मिलती आपको तो आप किसी दरख्त की लकड़ी तोड़ के उसको छील के उसको पेंसिल नुमा बना के उसकी कलम बना लें। तो ये आपके पास कलम और स्याही जब मौजूद हो जाए, ठीक है, तो इसे आप संभाल के साइड में रखें। अब आते हैं, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपने सफेद कोरा कागज लेना है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई निशान, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपने उस स्याही से कोरे कागज पर यह नक्श लिखना है। ये जो लिखने का वक्त है वो है हफ्ते का दिन या मंगल का दिन। मुंह आपने मशरिक की तरफ करना है। चांद की 1 से 14 तारीख के दरमियान ये अमल आपने करना है। 1 से 14 तारीख के दरमियान जो भी हफ्ता और मंगल आए, उस दिन को आपने मशरिक की तरफ बैठ के लिखना है। जो लिखने का वक्त है वो फजर की नमाज के फौरन बाद या असर की नमाज के फौरन बाद। मशरिक की तरफ मुंह करके बैठे। लिखने से पहले 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पानी के ऊपर दम करें और वो पानी पी लें। उसके बाद आपने लिखना शुरू कर देना है। ठीक है। तो आपने इसे अच्छे से लिखना है, जैसा बॉक्स बने हुए हैं, जैसे लफ्ज लिखे हुए हैं, आपने बिल्कुल वैसे लिखना है। इसकी कोई चाल है नहीं, क्योंकि ये सिफली इल्म है। तो आपने इसको पूरा जब बना लेना है, साफ सुथरे तरीके से बनाना है। ये जो साइडों में खबरदार मेरा नाम नंबर लिखा है, ये आपने नहीं लिखना, सिर्फ आपने नक्श बनाना है। नीचे फलां बिन फलां, जो पहला फलां बिन फलां है, वहाँ अपने महबूब और महबूब की माँ का नाम लिखना है। फिर शदीद मोहब्बत, फिर फलां बिन फलां जो देख रहे हैं, उधर आपने अपना नाम और अपनी माँ का नाम लिख देना है। ठीक है। जो लड़की और लड़की की माँ के नाम के बीच में बिनती आता है, लड़के और लड़के की माँ के नाम के बीच में बिन आता है। ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको पहले से ही मालूम है। अगर जिसको नहीं मालूम तो उसके लिए बताया जा रहा है। तो आपने ये नक्श आपने लिख देना है साफ सुथरे तरीके से, बिना डर खौफ के। किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। ठीक है। ये आपने जब लिख लिया, इसे अच्छे से लपेट लें। 3 अगरबत्तियां जलाएं। 3 अगरबत्तियों में से जो धुआं निकल रहा होगा वो धुआं आपने इस नक्श को लगवाना है। ठीक है। इस नक्श को लगवाना है, चाहे आप नक्श को लपेटने के बाद लगवाएं या नक्श को लपेटने से पहले लगवाएं, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। ये आपने जब बना लिया, ठीक है, चाहे फजर की नमाज के बाद बनाएं या असर की नमाज के बाद बनाएं, उसके बाद आपने रात को इशा की नमाज के बाद इसे किसी वीरान जगह पे दफन कर देना है। वीरान जगह पे दफन करने से मुराद ये है कि सबसे पहले नंबर पर है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में अगर आप दफन करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है इस अमल के लिए। तो अगर आप कब्रिस्तान में जाते हैं ईशा की नमाज के बाद, या आपको नहीं जाना, मतलब औरत जाते नहीं जा सकती रात को, तो आप किसी बंदे को भेज सकते हैं। जिसको भी भेजें तो घर से जब निकले ना वो शख्स, तो 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पानी के ऊपर दम करके वो पानी पीकर फिर उसके बाद निकले। ठीक है। और बिना डर खौफ के जाए। ये हिफाजतन आयतुल कुर्सी बताई जा रही है, इसमें जरूरी नहीं है, आपको वो अमल दिया जा रहा है जिसका कोई डर खौफ नहीं है। ठीक है। और ये इतना ताकतवर है, देखें सिफली अमलियात जो हैं बहुत सख्त से सख्त हैं। हम अगर लाखों में से कोई एक अपलोड करते हैं, किसी को देते हैं, तो वो उसके मुताबिक देते हैं। हमें मालूम है कि आप मुर्शिद नहीं है,
آپ کوئی عامل نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ کے مطابق آپ کو عمل دے رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑے بڑے عملیات ہوتے ہیں پر اپلوڈ نہیں کیے جاتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ آپ لوگ کر نہیں سکتے، آپ لوگوں کے اندر روحانیت اتنی نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی ساخت نہیں ہے کہ آپ اس کو کر سکیں۔ اگر آپ کو دیے جائیں اور آپ کر لیں تو آپ کو رجت ہو جاتی ہے، آپ کا کام نہیں ہوتا، اور جس کو رجت ہو جاتی ہے پھر اس کے معاملات جو ہیں دنیاوی آخرت سب خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، یقین کریں آپ چاہے کوئی بھی علم کرتے ہیں وہ جائز قرار دیا جائے گا۔ بہت طاقتور یہ عمل ہے اور آپ کے مطابق دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو کر سکیں۔ اگر کوئی بہت بڑا آپ کا مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے اور آپ نہیں کر سکتے ایسا کام، تو آپ پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا، پھر اس کے بعد آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ میرا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ کے اوپر میسج کریں، میسج کر کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو انتظار کیا کریں، جب بھی فرصت ہوگی ہم آپ کو خود کال کا کہیں گے، پھر آپ کال کریں، آپ دھڑا دھڑ کالیں مت کیا کریں کیونکہ بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ بس ہم موبائل اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ضروری نہیں سمجھیں۔ تو اس کے بعد آپ نے جب اس کو دفن کر لیا، دفن کر کے آ جانا ہے، ریلیکس ہو کے سو جانا ہے، چاہے آپ اس کو دفن کر کے آئیں یا چاہے کوئی بھی دفن کر کے آئے، ریلیکس ہو کے سو جائیں۔ اس چیز کو سوچے بنا کہ کیا کیا ہے یا ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسے ذہن پہ سوار کریں گے تو آپ کو ڈر لگے گا، اگر آپ ذہن پہ سوار نہیں کریں گے تو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تو ڈر نہیں ہے، اگر ڈر ہوتا تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مت کرنا، اس میں ڈر لگتا ہے، اگر بڑا دل ہے تو پھر کرو، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہم نہیں کہہ رہے تو مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا چند ہی روز کے اندر۔ جو آپ کا محبوب ہے، جس کے لیے آپ نے یہ کیا ہے، وہ ایسی محبت کرے گا، یقین کریں کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ ایسا جادوئی چیز آپ کو ملی کہاں سے کہ ایسا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چیز کو ذرا سا سیریس لیں، جیسا سمجھایا گیا بالکل ویسا کریں۔ اگر کسی بات کی سمجھ آپ کو نہیں آتی، آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔